स्वाध्याय कक्षा 9वी हिंदी पाठ 10वां अपराजय। संभाषणीय। विद्यालय में आते समय आपको रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त कोई महिला दिखी। आपने उसकी सहायता की। इस घटना का वर्णन कीजिए। कृति के लिए आवश्यक सोपान। दुर्घटना किस रास्ते पर हुई पूछें। महिला घायल होने का कारण बताने के लिए कहें। महिला के घर वालों तक समाचार पहुंचाने के लिए किए गए उपाय कहलवाएं। घायल महिला पर क्या प्रथमोपचार किए गए बताने के लिए कहें। अध्यापक: विजय, आज स्कूल आने में तुम्हें देर हो गई, क्या कारण है? विजय: जी हाँ अध्यापक महोदय, मैं जब स्कूल आ रहा था तब गांधी रोड हाईवे पर एक दुर्घटना हुई। एक महिला दुर्घटना में घायल हो गई। अध्यापक: क्या कह रहे हो तुम? दुर्घटना हुई? महिला कैसे घायल हुई? विजय: मैंने देखा सामने से एक बड़ा ट्रक आ गया और वह महिला की गाड़ी से टकरा गया, जिस कारण महिला घायल हो गई। मैंने कुछ लोगों के साथ मिलकर उस महिला को गाड़ी से बाहर निकाला और उसे तुरंत अस्पताल की ओर लेकर चले गए। ट्रक वाले ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, वह भी हमारे साथ अस्पताल पहुंचा। अध्यापक: पर तुमने अब तक यह नहीं बताया कि अब उस महिला की हालत कैसी है और उसे कहाँ चोट आई? विजय: महिला के दाहिने हाथ को चोट आई है। डॉक्टर ने उसके घावों पर मरहम पट्टी लगा दी। उसके बाद हमने उस महिला से उसके घर वालों का फ़ोन नंबर लेकर उन्हें सूचित भी कर दिया। उसके घर वाले अब उसके पास अस्पताल में है। परिस्थिति अनुकूल होने के पश्चात ही हम वहाँ से निकले और मैं सीधे स्कूल आया। इसी कारण मुझे स्कूल आने में लगभग 1 घंटे की देरी हो गई। अध्यापक: विजय, तुमने बहुत ही बड़ा मानवता का कार्य किया है, इसके लिए मैं तुम्हारे कार्य का स्वागत करता हूँ। श्रवणीय। हेलन केलर की जीवन का अंश सुनिए और मुख्य मुद्दे सुनाइए। हेलन केलर एक अमेरिकी लेखक, राजनीतिक कार्यकर्ता और आचार्य थी। वह कला स्नातक की उपाधि अर्जित करने वाली पहली बधिर और दृष्टिहीन थी। हेलन की चमत्कार लगने वाली कहानी ने अनेक फिल्मकारों को आकर्षित किया। हिंदी में 2005 में संजय लीला भंसाली ने इसी कथानक को आधार बनाकर थोड़ा परिवर्तन करते हुए एक फिल्म बनाई। समाजवादी दल के एक सदस्य के रूप में हेलन केलर ने अमेरिकी और दुनिया भर के श्रमिकों और महिलाओं के मताधिकार, श्रम अधिकारों, समाजवाद और कट्टरपंथी शक्तियों के खिलाफ अभियान चलाया। लेखनीय। कला की साधना जीवन के दुखमय क्षणों को भुला देती है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। कला मनुष्य जीवन का आधार है। व्यक्ति को जिस कला में रुचि होती है उस कला में व्यस्त हो जाना उसे अच्छा लगता है। व्यक्ति अपनी कला की साधना के लिए अपने जीवन के दुखमय क्षणों को भूल जाता है। अपनी सारी यातना एवं पीड़ा सब कुछ भूल जाता है। यहाँ तक कि उसे खाने पीने का भी होश नहीं रहता। कब उठना है या कब सोना है इसके बारे में भी उसे पता नहीं रहता। वह सिर्फ अपनी कला के बारे में ही सोचता रहता है। अपनी मनचाही कला में निपुण होने के लिए वह दिन रात एक कर देता है। उसके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य बन जाता है, वह है कला की साधना। इसके आगे उसे किसी से भी किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं रहता। सिर्फ जीवन जीने के लिए कला और उसका आनंद लेना, यही उसके जीवन का ध्येय हो जाता है। पठनीय। सुदर्शन की हार की जीत कहानी पढ़िए। यह कहानी बहुत बड़ी है। मैं यहाँ कहानी दूंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए कहानी पढ़ने के लिए गूगल पर जाकर सुदर्शन की हार की जीत कहानी ऐसा टाइप करें, आपको कहानी मिल जाएगी।
सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। कैनवास पर बनते हुए चित्र। फूल, पत्ते, हरियाली, झरने। रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। बनाए गए। घर के पीछे। फलों के पेड़। घर के आगे। फूलों का बगीचा। परिच्छेद से ऐसे 2 शब्द ढूंढकर लिखिए जिनका वचन परिवर्तन नहीं होता। जीवन, जहर। कला में अभिरुचि होने से जीवन का आनंद बढ़ता है। अपने विचार लिखिए। मानव एक सामाजिक प्राणी है। अन्य प्राणियों के समान उसकी भी मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, पानी, निवास ही होती है। परंतु बुद्धिशाली मनुष्य को केवल इतना प्राप्त करके संतोष नहीं होता, उसके लिए मानसिक भूख शांत करना भी आवश्यक होता है। इसके लिए कुछ लोग संगीत कला का आश्रय लेते हैं, कुछ चित्रकला का, कुछ मूर्ति कला का। कला की साधना ऐसी अभिरुचि है जिसमें व्यस्त होकर मनुष्य ऐसा आनंद पाता है कि दुख दर्द तो क्या, स्वयं तक को भूल जाता है। कला में ऐसी शक्ति होती है कि इसमें डूबकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। आसपास। कला क्षेत्र में भारत रत्न उपाधि से अलंकृत महान विभूतियों के नाम, क्षेत्र, वर्षानुसार सूची बनाइए। नाम, क्षेत्र, वर्ष। सत्यजीत राय, फिल्म निर्माता, 1992। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, शास्त्रीय गायिका, 1998। रविशंकर, सितार वादक, 1999। लता मंगेशकर, गायिका, 2001। बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक, 2001। भीमसेन जोशी, गायक, 2008। भूपेन हजारिका, गायक, 2019। मौलिक सृजन। समाज के जरूरतमंद लोगों की मैं सहायता करूंगा विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से ही उसकी पहचान बनती है। वहीं रहकर उसकी सभी आवश्यकताएं पूर्ण होती है। इसलिए समाज के प्रति उसका भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है। मैं इस तथ्य से भली भांति परिचित हूँ। अतः मैं बड़ा होने पर, सक्षम होने पर समाज के लिए अवश्य कुछ करूँगा। जब जहाँ किसी को भी किसी तरह की सहायता की आवश्यकता होगी, मैं अवश्य करूँगा। शारीरिक सहायता की आवश्यकता हो या मनोवैज्ञानिक या फिर आर्थिक, मैं कभी भी पीछे नहीं हटूँगा। ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। पाठ से आगे। दिव्यांग महिला खिलाड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त करके टिप्पणी तैयार कीजिए। प्रज्ञा घिल्डियाल। महिला एथलीट प्रज्ञा 100% लोकोमोटर से पीड़ित है। उन्होंने 2014 में FIZZA अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स तथा 2016 में दुबई शारजाह इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 7 पदक जीते। मालती कृष्णामूर्ति होला। बेंगलुरु की इस अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट को 1 साल की उम्र में लकवा मार गया था। नियमित उपचार के बाद उनके ऊपरी शरीर की शक्ति वापस आ गई, लेकिन निचला भाग अभी भी कमज़ोर है। होला ने खेलों में भाग लेना शुरू किया और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। डेनमार्क में हुए वर्ल्ड मास्टर्स गेम्स में उन्होंने 200 मीटर दौड़, शॉट पुट, डिस्क
और जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीते। आज उनके पास करीब 300 मेडल्स हैं। होला को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। जानकी गौंड। जानकी गौंड ने उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग और मूकबधिर जूडो एशियन चैंपियनशिप 2017 में आयोजित भारतीय महिला टीम का नेतृत्व किया, जिसमें थाईलैंड, कोरिया और उज़्बेकिस्तान को हराकर भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। पाठ के आंगन में। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। केवल एक शब्द में उत्तर लिखिए जिनमें चल फिरने की क्षमता का अभाव हो। पंगु, जिनमें सुनने की क्षमता का अभाव हो। बधिर, जिनमें बोलने की क्षमता का अभाव हो। मूक, स्वस्थ शरीर में किसी भी एक क्षमता का अभाव होना। अपंग, पाठ में प्रयुक्त वाक्य पढ़कर व्यक्ति में निहित भाव लिखिए। टांग ही काटनी है तो काट दो। इस कथन के द्वारा पता चलता है कि अमरनाथ जी परेशानियों से घबराने वाले इंसान नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके स्वास्थ्य के लिए उनके परिवार के लोग परेशान हो। मैं जानता हूँ कि जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं। अमरनाथ जी को एक एक करके अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। पहले उनकी टांग काटनी पड़ी। वे मानते थे कि जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं। उन्होंने दुखी हुए बिना रंगों और चित्रों में बागवानी में स्वयं को डुबा दिया। फिर उनकी दाईं बांह काटनी पड़ी। अब चित्र बनाने के स्थान पर उन्होंने शास्त्रीय संगीत का अभ्यास शुरू किया, लेकिन बीमारी के कारण उनकी आवाज़ भी एक दिन समाप्त हो गई। अमरनाथ जी अब प्रसिद्ध संगीतज्ञों के कैसेट सुनते, बगीचे में बैठकर पक्षियों का कलरव, पत्ते झरने की आवाज़, हवा की सरसराहट, कलियों के चटकने की आवाज़ों का आनंद लेते। हीन शब्द का प्रयोग करके कोई 3 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करके लिखिए। जैसे आत्म अधिक हीन बराबर आत्महीन। धन हीन धनहीन। जन हीन जनहीन। महत्व हीन महत्वहीन। परिस्थिति के सामने हार न मानकर उसे सहर्ष स्वीकार करने में ही जीवन की सार्थकता है। स्पष्ट कीजिए। कहा जाता है कि मनुष्य परिस्थितियों के हाथ में एक कठपुतली के समान होता है। यह कहावत एक साधारण मानव के लिए सही हो सकती है, परंतु इस पृथ्वी पर ऐसे भी अनेक मनुष्य हैं जो किसी भी हालत में परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अमरनाथ जी के जीवन में ऐसा ही हुआ। पहले उनकी टांग काटनी पड़ी, फिर उन्होंने चित्रकला को अपना साथी बनाया, उसी में खुश रहते। उनकी दाईं बांह निर्जीव हो गई, अतः उसे भी काटना पड़ा। अब अमरनाथ जी अपना संगीत का शौक पूरा करने लगे। बीमारी के दौरान उनकी आवाज़ चली गई, तब भी उन्होंने परिस्थितियों से हार नहीं मानी। वे बाहर बगीचे में बैठकर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हैं, प्रसिद्ध संगीतज्ञों के कैसेट सुनते हैं, अभी भी पूर्ववत प्रसन्न रहते हैं।